जेएमबीडी सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, जेएमबीडी एक परिवार है, एक ताकत है। जरा कल सोच के देखें संगठन में कितनी शक्ति होती है। बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है। आज मजदूरों का संगठन है, जिस कंपनियों में मजदूरों की यूनियन है वहां उनको हक और अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता है। उद्योगपतियों का भी संगठन है, दुकानदारों का संगठन है, नाइयों का संगठन है, भैया मोचियों का भी संगठन है, यानी सभी का संगठन है। और जो लोग संगठित हैं उनको हक और अधिकार मिलता है। लेकिन बात करूं एक हिंदुस्तान के एक आम ग्राहक की, हिंदुस्तान का आम ग्राहक आज तक संगठित था नहीं, इसीलिए उसका शोषण हो रहा था। लेकिन आज जेएमबीडी के झंडे तले, जेएमबीडी के प्लेटफॉर्म पर आज हिंदुस्तान का एक आम ग्राहक संगठित होना शुरू हो गया है। अब हमें भी हमारा हक और अधिकार मिलेगा। अब वो पैसा हमारी जेब में आएगा जो बिचौलियों के पास में जाता था, वो पैसा हमारी जेब में आया था जो हमें पता नहीं होता था हमारा पॉकेट कैसे कट जाता था, वो हमारे हाथ में आएगा। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं लोगों के दिलों तक जाना है और इतनी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। टाइम लगेगा दोस्तों, समय लगेगा, लेकिन आपके सारे सपने पूरे होंगे। तैयार है? जोश है? जुनून है? कि आपने सर्कस देखा होगा, सर्कस में हाथी फुटबॉल खेल सकता है, खेलता है। सर्कस में बंदर बंदूक चला सकता है, यानी ट्रेनिंग में बहुत बड़ी ताकत है। और हमारे एक सीनियर साथी बहुत बढ़िया बात कहते थे कि अगर ट्रेनिंग से आतंकवादी तैयार किए जा सकते हैं, ट्रेनिंग से आत्मघाती तैयार किए जा सकते हैं, तो क्या ट्रेनिंग से कामयाब लोग नहीं तैयार किए जा सकते? हम लोगों के खंडित विश्वास बदल कर रख देंगे, हम लोगों के दिलों के एहसास बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तो कहां चढ़ सकते हैं शिखर, मगर दिया अपने साथ तो कसम खुदा की इस हिंदुस्तान का इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे। नाम जयप्रकाश, प्यार से जे भी बोलते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत मैंने 7 जून 2015 को की। पहली बार प्लान देखा मेरे महागुरु मिस्टर प्रभाकर सिंह। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां हो सके। 3 महीने तक तो ये बिजनेस समझ ही नहीं आया कि करना कैसे। पहली बार प्लान देखा, 3 सितंबर को काम स्टार्ट किया पार्ट टाइम में सर। करते करते बीच में एक ऐसा वो काम भी आया कि मुझे लगा कि इस बिजनेस को छोड़ देना चाहिए। लेकिन सर से मिलने के बाद में एक चीज लगा, सर ने कहा एक प्रोग्राम है 22 नवंबर 2015 को, आप जेपी जी उसको जरूर से देखें। बड़े मशक्कत के साथ में मैं कसम में मैंने प्रोग्राम को देखा सर। उसके बाद में एक निर्णय लिया कि अब कुछ भी हो जाए, अगला फंक्शन जब भी होगा तो मैं वहां से भीड़ से हटके इस प्रोग्राम में होऊंगा। और 30 अप्रैल 2016 को मैं इस बिजनेस का रोटी अच्छे बात। और इसी कड़ी में अगले सीवर सबसे छोटे साथी, जेएमबीडी में सबसे छोटे भाई मिस्टर शिवांशु श्रीवास्तव। इनसे मैं आपको बता दूं, इतनी कम उम्र में शिवांशु ने जो चीज किया है, मैं कभी कभी इनसे बहुत कुछ सीखता हूं। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ में शिवांशु श्रीवास्तव। दोस्तों नमस्कार, शिवांशु श्रीवास्तव। पीछे जेएमबीडी से ही 2 साल से काम कर रहे हैं लगातार, और ऑफिस में ही पहले काम करते थे और धीरे धीरे सिस्टम को जाना और सीखा। आज काफी अच्छा अचीवमेंट है। संघर्षों का दौर है, लगातार संघर्ष के दौर में जिंदगी बढ़ी जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और दद्दा का आशीर्वाद है, बड़े दद्दा, पंकज दद्दा, रमेश दद्दा, प्रभाकर सर, जितने भी लोग हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से आज इस स्टेज तक पहुंचे हैं और लगातार इस सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कली में अगले अचीवर, इनका भी जिंदगी में संघर्ष कम नहीं है, मिस्टर शशांक श्रीवास्तव। प्यार से हम लोग गुरु बोलते हैं इनको। और ये अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि ये पहले जॉब करते थे और रोज ऑफिस आते थे जेएमबीडी में, लेकिन जेएमबीडी इनके समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब जेएमबीडी समझ में आया तो इनकी नींद खराब हो गई।
तो शिवांशु श्रीवास्तव आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं माइक देना चाहूंगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शशांक श्रीवास्तव है। पिछले 1.5 साल पहले मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, लेकिन जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तो मेरा रोजाना ऑफिस आना जाना था। मैं पहले जॉब करता था, मैंने एमसीए किया है। एमसीए खत्म करने के बाद मैंने जॉब शुरुआत की। मेरी शुरुआती पैकेज 15,000 रुपए पर मंथ की थी। तो जिन साथियों के साथ मैंने इस सिस्टम को देखा, तो जब उनका चेक आता था तो मैं उन पर हंसा करता था, क्योंकि वो 300 रुपए का हुआ करता था, 400 रुपए का हुआ करता था। कहता था पागल हो तुम लोग, क्या कर रहे हो। जब 3 साल बाद देखा, वही चेक जो उनका 300 रुपए का हुआ करता था वो 30,000 का हो गया, और मैं वही 15 का 15,000 पे रह गया। उस दिन मैंने सोचा कि अब मैं भी इस सिस्टम को शुरुआत करूंगा और 1 साल के अंदर रिजल्टी अचीवर बनूंगा, और वो मैंने पूरा किया। और अगले अचीवर हमारे मेहमान है, हरियाणा से यहाँ पर आए हुए हैं मिस्टर मनीष कुमार जी। जोरदार तालियों के साथ में मनीष कुमार जी, इन्हीं की कहानी इन्हीं की जुबानी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला हरियाणा से बिलोंग करता हूं, और मैं जेएमवीडी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस सिस्टम ने मेरी जिंदगी को बदला है। मैं धन्यवादी हूँ मिस्टर ब्रिज बिहारी सर का, जिनकी वजह से मुझे इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला है। मिस्टर प्रभाकर सर और पंकज श्रीवास्तव सर, जिनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम ने हमें एक नया कुछ इतिहास रचने का अवसर प्रदान किया है। मैं दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जेएमवीडी एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। यदि आपके पास एक सपना है, एक मंजिल है, और आपके लिए मेरा एक छोटा सा ही मैसेज है, यदि आपके पास चाहत है सपनों को पाने के लिए, जेएमवीडी एक रास्ता है वहां तक पहुंचाने के लिए। हिम्मत रखकर मेहनत कर लीजिए दोस्तों, मंजिल को पाने के लिए। थैंक यू सर। और कंपनी में शुरुआती दौर के साथी जो शुरुआती तौर से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, जिंदगी में कई समस्याएं उनके सामने आई, फिर भी कभी घबराए नहीं। हमारे बहुत ही अजय द्वित साथी, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं माइक देना चाहूंगा मिस्टर ब्रिज बिहारी जी। नमस्कार दोस्तों, नाम ब्रिज बिहारी, रहने वाला डिस्ट्रिक्ट बस्ती का, एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। दोस्तों आज अगर मैं जेएमवीडी सिस्टम की बात करूं, जिसके माध्यम से मुझे मिला, मैं उस गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मिस्टर प्रभाकर सर को। ग्रेट अपलाइन, एक बार उनके लिए जबरदस्त तालियां चाहूंगा। दोस्त मैं आप लोगों के सामने अपनी घटना बता रहा हूं। और यहां पे कितने लोग जॉब करते हैं, हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। राइट, आप बताइए, अगर आप 3 महीना अपनी ड्यूटी करने ना जाएं तो क्या कोई कंपनी वाला आपको सैलरी देगा? जोर से आवाज बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा। नहीं देगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेएमवीडी वो कंपनी है, जेएमवीडी वो सिस्टम है जो 3 महीने फील्ड में नहीं रहने के बावजूद भी मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती रही। इसलिए यह असली वजह है जिसकी वजह से मैं जेएमवीडी करता हूं। और दोस्त लास्ट में मैं यही कहूंगा, जिस दिन मैंने ये निर्णय लिया था कि जेएमवीडी में मैं एक डायमंड के लेवल तक जाना चाहता हूं, उस दिन मेरे दिल से एक आवाज आई थी कि ब्रिज बिहारी, काम करूंगा ऐसा कि दुनिया बनना चाहेगी हमारे जैसा। जय जेएमवीडी। तो मैं सीखने पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। कहीं भी मीटिंग सेमिनार होता था, मैं अपने सब्जी के दुकान को बंद करके, हो सकता है कि उस दिन मेरा 500 रुपए का नुकसान होता था, लेकिन मैं 500 रुपए का टिकट लेकर के इस नेटवर्क मार्केटिंग का एजुकेशन लेने के लिए जाता था। कि भले ही मैं ज्यादा एजुकेशन नहीं है, लेकिन ये एजुकेशन अगर मैं अपने अंदर ले लिया तो एक दिन इस नेटवर्किंग का हीरो मैं भी बन सकता हूं। और आज आपको बता दें कि जब मैंने काम स्टार्ट किया सब्जी बेच करके हुए पार्ट टाइम में,
और उस समय सब्जी बेच करके 10,000 15,000 भी कमाना मुश्किल था। लेकिन जब जेएमबीडी सिस्टम में आए, राजेश जी के सहयोग के साथ, जेएमबीडी से पहली आमदनी 3,000 की आई थी, क्योंकि राजेश जी का सहयोग मेरे साथ था, प्रभाकर जी का सहयोग मार्गदर्शन था, पंकज सर का मार्गदर्शन था। इन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैं करता गया, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। लेकिन आज की बात करें, जेएमबीडी सिस्टम से पूरे हिंदुस्तान से 10,000 लोगों की टीम हमारे ग्रुप में काम कर रही है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मैं जब सब्जी बेचता था तो पूरे महीने का टर्नओवर लाखों का नहीं होता था, पूरे महीने का इनकम 15,000 भी नहीं होता था। लेकिन आज हमारे टीम में डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, यानी जितने भी बड़े बड़े पद के लोग होते हैं वो सभी लोग हमारे टीम में काम कर रहे हैं। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं पढ़ी, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान से बहुत डॉक्टरों की टीम हमारे साथ काम कर रही है। हम उनको ट्रेनिंग देते हैं जेएमबीडी सिस्टम का, और वो लोग काम करते हैं, जिसके वजह से वो लोग भी पैसा कमाते हैं और हम भी कमाते हैं। आज हमारे टीम में 20,000, 25,000, 30,000 रुपए महीने कमाने वाले लगभग 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं। अब सोचिए, जब हमारे टीम में 20 से 30,000 रुपए महीने कमाने वाले लगभग 25 और 30 लोग काम कर रहे हैं, तो मेरी आमदनी आज जेएमबीडी सिस्टम से क्या हो सकती है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, पिछले महीने की जो आमदनी हमारे पास आई है वो है 75,000 रुपए एक महीने का। आज आप लोगों को सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सोचिए उस समय जब हमने काम स्टार्ट किया, उस दौरान तो इतने बढ़िया प्रोडक्ट नहीं था, इतना सेमिनार नहीं था, इतने अचीवर नहीं थे, लेकिन फिर भी हम डटे रहे कि एक दिन हम जीतेंगे, एक दिन हम जीतेंगे। और दिल्ली का पहला रॉयल्टी अचीवर बने, दिल्ली का पहला टेक्निकल अचीवर बने। और आप लोगों को बीच में जो अगले महीने एनिवर्सरी होने वाली है, वहां पे फैमिली सिक्योरिटी अचीवर बन के खड़े होंगे। और आप लोगों को बता दें, मुझे मात्र अभी 26 महीना हुआ इस बिजनेस में आए हुए, और अगले महीने इस बिजनेस से हम रिटायर होने वाले हैं फैमिली सिक्योरिटी में शामिल होने के बाद। और रिटायर होने के बाद जो आमदनी आएगी, पूरे हिंदुस्तान से कंपनी के टर्नओवर का 1% का शेयर हमारे पास आएगा, और वो इनकम 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में होगा। इस हाल में बहुत सारे डॉक्टर भी बैठे हैं, इंजीनियर भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर एक डॉक्टर अपनी काबिलियत से पैसा कमाता है तो हमें उसको देख के कोई आश्चर्य नहीं होता। एक इंजीनियर अगर अपनी काबिलियत से पैसा कमाता है तो हमें उसको देख के आश्चर्य नहीं होता। एक टीचर अगर अपनी काबिलियत से पैसा कमाता है तो उसको देख के हमें आश्चर्य नहीं होता। लेकिन एक आम आदमी, एक सब्जी बेचने वाला लड़का अगर अपनी सोच बदलकर, अपने प्रोडक्ट बदलकर, अपने तरीके बदलकर अगर जेएमबीडी का टेक्निकल अचीवर बन सकता है तो ये हमें देखकर आश्चर्य होता है, हमें देखकर आश्चर्य होता है। समय का ख्याल रखना, क्योंकि हम समय का ख्याल रखेंगे, समय हमारा ख्याल रखेगा। हमारे एक मित्र मिले, उस समय, आज के मैं 6-7 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो उस समय एक घड़ी में लगा रखा था जिसकी कीमत 1000 रुपए थी। तो हमारे मित्र मिले तो बोलते 200 रुपए वाली भी घड़ी वही टाइम बताती, 1000 रुपए वाली भी वही बताते, दोनों में अंतर क्या है। तब पुराने सिस्टम में मैं कामयाब था उस समय, तो मैं बोलता था 200 वाली तेरा समय बता रही, 1000 वाला मेरा समय बता रही है। यही अंतर होता है, घड़ियां सारी एक जैसी होती हैं, लेकिन वो समय तो एक जैसा बताती है, उस आदमी का समय बताती हैं। मैं बता दूं, याद है मुझे 1 मई 2005 को पहली बार मैं टाई लगा के स्टेज पर आया था, तो मुझे लगा था लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, लोग मुझे ही देख रहे हैं। मैं वो बातें, टाई लगाना मैं पसंद नहीं करता, लेकिन अगर टाई लगा के ना निकलो तो मुझे लगता है वो दिन मैं काम नहीं कर पाता हूं, लगता है मैं क्या खो के आ गया हूं। आदत डालो, आदत पड़ गई। लोग शराब नहीं छोड़ पाते, आदत पड़ जाती, पूरा खानदान छोड़ाता है। लोग सिगरेट नहीं छोड़ पाते, एक बार आदत पड़ गई है। आपको तो अच्छे प्रोडक्टों की आदत डालनी, अच्छी चीजों की आदत डालनी, अच्छी संगत की आदत डालनी, यही तो करना है आपको। बदलें अपनी संगत, नेगेटिव लोगों के बीच में ना रहे, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना। को देखिए, मान लीजिए ये पुरानी बाजार व्यवस्था जिसके तहत हम लोग खरीदारी लगातार करते हैं। अभी क्लियर हो जाएगी पूरी पिक्चर।
इनको मान लीजिए कंपनी ओनर है जो कोई प्रोडक्ट बनाते, लग भी रहे हैं दोस्तों ना, एकदम फिट मेंटेन है। कुछ देख लिए, मान लीजिए कंपनी ओनर है जो प्रोडक्ट बनाते हैं, और हमारे ये साथी आप इधर आइए, इनको कुछ देख लिए, मान लीजिए ग्राहक है, लग रहे हैं मित्रों, सारे ग्राहकों का हक लेके बैठे हैं, और अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा नाम रख दिया कस्टमर, सारा कष्ट मर रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई का 70% पैसा हम बाजार में खर्च कर रहे हैं, और जो 20 के लोग देखिए कोट पैंट टाई में लगातार बढ़ते हैं। बस दोस्तों, इसी व्यवस्था को बदला है जेएमबीडी ने, इसी व्यवस्था में बदलाव किया। वो जानता था कि जब कोई निर्माता कोई प्रोडक्ट बनाता है तो सिर्फ ग्राहक के लिए बनाता है, उपभोक्ता के लिए बनाता है। सहमत है मेरी बात से? लेकिन उपभोक्ता बेचारा दुर्भाग्यशाली है कि जब इसके पास प्रोडक्ट आता है तो कीमत लगातार बढ़ती चली जाती। अगर 2 रुपए का सामान बनाया है तो लगातार कीमत बढ़ते बढ़ते 10 रुपए में हो जाती है। और हमको पता है, लेकिन हम तब भी कल से नहाना धोना खाना पीना बंद, क्योंकि मित्रों हमारा शौक नहीं, हमारी मजबूरी है। बाजार जाके खरीदारी करना हमारी, कल से ऐसा नहीं कि भाई मंजन करना छोड़ देंगे या चाय पीना बंद कर देंगे, शौक नहीं मित्रों। लेकिन अब यही मजबूरी आपके इस सिस्टम में ताकत बन सकती है। तो कंपनी ने कहा कि जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें कई माध्यम होते हैं दोस्तों, होलसेलर, सेमी होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, और सबसे बड़ा खर्चा मित्रों आता है प्रचार तंत्र का। सबसे बड़ा माध्यम मित्रों होता है, तो जब मान लीजिए हमारे प्रचार तंत्र हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कुछ भी इनको मान सकते हैं। और मित्रों एक बात आपको बता दी, ये मिनट में पैसा नहीं लेते, शायद आपको पता नहीं है, इनका जो मीटर चलता है वो सेकंड में चलता है। अगर ये टीवी पे 1 सेकंड बोलते हैं तो उसकी कीमत करोड़ों में जाती है। तो किसका पैसा है दोस्तों? अब ये भी गारंटी नहीं, अमिताभ भाई ने बोल दिया तो जो बीच के बिचौलिए हैं उसमें से एक नया किरदार उभर के आता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया, जितनी भी कॉस्मेटिक्स रेंज की जो भी प्रोडक्ट बाजार में ब्रांडेड बिक रहे हैं, पुलिस ने छापा मारा, लुधियाना की घटना है, सबने देखा भी होगा। जितने भी ब्रांडेड हैं उस पूरे कमरे में सब ब्रांडेड प्रोडक्ट पकड़े, सारे सामान उपलब्ध थे, पैसा असली और प्रोडक्ट ये भी गारंटी नहीं है। लेकिन शायद आपको पता नहीं है मित्रों कि कोई गाय अपने दूध में पानी नहीं मिलाती। कौन मिलाता है? जो कंपनी स्वयं प्रोडक्ट बनाती है, स्वयं बिल के माध्यम से ग्राहकों से कहती है कि खरीदो दिल से और पैसा कमाओ। तो सबसे पहले मित्र हमारा भाई, हमारा बिल कहाँ है? जरा से बिल, अगर मोबाइल में मैसेज नहीं जाता तो पूछते हैं, अरे भाई हमारे मोबाइल में बिल का मैसेज, पूछते ऐसा नहीं करते आप लोग? तुरंत अपने अपलाइन को फोन मिलाएंगे कि सर मेरे मोबाइल में जो मैंने परचेज किया लो बिना तुलसी उसका बिल। क्या बाजार व्यवस्था में भी ऐसा कुछ है? तो मित्रों कहने का मतलब है, पंकज जी के बाद जोरदार क्लैपिंग, जबरदस्त तालियां, जिन्होंने आज की पूरी सिस्टम की, आज की पूरी मीटिंग की नींव रखी है। और हमारे आज ट्रेनर है पंकज जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत की इसमें, और हम देख रहे थे, हमको बड़ा अच्छा भी लगा, कल पंकज जी दिखा रहे थे तो बड़ा पसंद आया कि बहुत जबरदस्त मेहनत की गई है। और निश्चित है मित्रों, आज की ट्रेनिंग आपके जीवन का इतिहास बदलेगी, निश्चित मान के चलिए, आपका भविष्य आप बदलने वाला है। तो कहने मतलब जो बीच की आप सिस्टम देख रहे हैं दोस्तों, अब आपकी जेएमबीडी कंपनी ने इस व्यवस्था को बदल दिया। कहा भाई कोई जरूरत नहीं आपकी, आप जहां है वही खुश रहिए, और अभी भी समय है, मौका है, जेएमबीडी में ज्वाइन हो लीजिए, बाद में कोई परचेजिंग करने वाला नहीं मिलेगा। तो मैं चाहूंगा जो बीच के साथी हो प्लीज अपनी जगह पे बैठ जाएं। और जेएमबीडी ने सारी जिम्मेदारियां मित्रों ले ली है, सारा प्रोडक्ट जेएमबीडी बनाती, सारा सिस्टम जेएमबीडी डेवलप करती, सारा टैक्स जेएमबीडी पे करती, ट्रांसपोर्ट का खर्चा जेएमबीडी। आपको कुछ नहीं करना, आप जो पहले से करते आए, आप जो पहले से खरीदारी करते आए, आप जो पहले से चर्चा करते आए, आप पहले से जो बातें करते आए मित्रों, वही करना है। और जेएमबीडी ने कहा कि मैं ग्राहक को गले लगाऊंगी और 50% का मालिक, मैं सुना नहीं पाया, कितना परसेंट मित्रों? 50% का मालिक बना दूं। प्लीज गले लगा लीजिए शिवांशी जी को, ग्राहक भाई को गले लगाइए, और एक बार जोरदार तालियां के लिए। और मित्रों कितना अच्छा अवसर मिल गया। आज तक ग्राहक अकेले जिंदगी जी रहा था,
आज उसको टीम में जीने का मौका मिला। आपने बहुत संगठन देखे होंगे लेकिन ग्राहकों का संगठन नहीं देखा होगा। वो मौका मिल रहा है मल्टी लेवल मार्केटिंग के द्वारा। वो मौका मिल रहा है कि आम व्यक्ति कैसे अपने जीवन के लाखों घंटों को बदल सकता है, कैसे उन मजबूरियों से अपने सपने पूरा कर सकता है। आज भी आपके बीच में बहुत ऐसे साथी आएंगे जिन्होंने लाखों रुपए कमाए सिर्फ लोगों को जागरूक करके, जो पहले से करते थे। किस जीएमबीडी माध्यम के माध्यम से कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपनी सपने को पूरा किया, अपनी इनकम को मजबूत किया, अपनी टीम में हजारों रुपए कमाने के लिए लोगों को इस सिस्टम के माध्यम से तैयार किया। तो मैं चाहूंगा इस बार जोरदार क्लैपिंग प्लीज अपनी जगह पे जाएं। एक व्यक्ति था, वो भगवान को बड़ा प्यार करता था। कहता था ये बहुत अच्छी मशीन है, जो मांगो वो मिल जाता है। हेलो। तो उसने एक दिन कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत ताकत है, तुम्हारे पास तो बहुत ताकत है, आज मुझे 1000 रुपए की नोट चाहिए, तो दिला के और तुम मुझे कहीं से भी पड़ा हुआ दिखा दे, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं तेरे पास है ताकत कितनी। हेलो। उसने कहा कि आज 1000 रुपए की जरूरत है, मिल जाना चाहिए, देखता हूं ताकत तेरी कितनी है। हेलो। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद देखा कि उसे कोई नोट हेलो दिखाई नहीं दी। उसे लगा कि ये भी जल्दी मानने वाला नहीं है। उसने तुरंत एक काम किया, अक्सर हम लोग करते हैं कि हे भगवान, अगर तुमने ये काम कर दिया तो इस 1000 में वो 500 रुपए हेलो वो किसके होंगे? आपके। थोड़ी दूर और आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद देखता है कि उसे 500 रुपए की नोट दिख गई। और जैसे दिखी उसने तुरंत झट से उठाया और उठाने के बाद कहा कि मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं था, 500 रुपए पहले ही काट लिया। मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ लोग बैठते तो यहां पर हैं लेकिन दिमाग, इसीलिए हमेशा सफल नहीं हो पाते। आपका शरीर और आपका दिमाग दोनों महत्वपूर्ण है। अगर दे रहे हो तो दिल से दो। हाँ जी सर, आप नहीं, जस्ट आपके बगल लाल शर्ट वाले, बताइए सर। बैठे सभी के साथ हैं, देख रहे हो? ये जो शरीर है बैठी यहां पर है, लेकिन काम कहां कर रही है? कुछ तो बोलो। चलो ठीक, बैठ जाओ। मुझे जो समझाना था मैंने इस उदाहरण से समझा दिया है। दिल और दिमाग यही रहना चाहिए। शरीर आपका जहां है वहां मन भी रहना चाहिए, तभी आप सक्सेस होंगे। मुझे एक अच्छी तरीके से प्रकरण याद है कि एक व्यक्ति काफी दिनों से मुझे मीटिंग में बुला रहा था कि सर एक बार आप आ जाओ, बस एक बार आ जाओ। तो मैंने कहा यार इतने दिनों से बुला रहा है, तो कभी संडे तो कभी कुछ, और मैं उसमें व्यवसाय करता था। एक एक पल ऐसा लगता था कि कहीं 4-5 हजार रुपए का नुकसान सही होता है। मेरे अंदर भी यही हो रहा था। करते करते उसे 6 से 7 महीने बीत गए, वो एक बार मेरा आ नहीं रहा था। हेलो। फिर एक बार इतना ज्यादा प्रेशर लगा कि मैंने कहा ना, अब मैं चला ही जाता हूं। इस आदमी ने इतना बुलाया है, आज मैं चला ही जाता हूं। मैं गया तो मैं जब जाने लगा तो मेरे एक मित्र थे, तो मैंने मित्र को, वो भी बार बार उनको प्रेशराइज कर रहा था, कहा मैं चल रहा हूं तो तू भी चल। तो जब दोनों तैयार हो रहे थे तो उनके साथ उनकी पत्नी भी हेलो
तैयार हो गई और तीनों लोग गए, मीटिंग में बैठे और मीटिंग में बहुत अच्छा माहौल था। वहां पर एक बात हो रही थी कि शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, किन्हीं किन्हीं शब्दों के हेलो कई राइट। तो वहां पर कुछ बातें ऐसी हुई कि उसका अर्थ कुछ और निकल रहा था और कुछ लोग और समझ रहे थे। इतने में लोग बड़ी तेजी से चलते चलते हंसते हंसते बहुत तेजी से ताली वाली बजाने लगे। कुछ लोगों को हेलो बहुत बढ़िया लगा और मैंने भी लास्ट में मीटिंग समाप्त हुई। समाप्त होने के बाद हम और हमारे दोस्त ने मिलकर कहा यार बहुत अच्छा हुआ जो यहां चले आए, क्योंकि आज कुछ ना कुछ तो मिला है। यहां ना आते तो शायद ये सारी चीजें छूट जाती। ये सब बातें ही हो रही थी तो मैं उनकी पत्नी को रीड कर रहा था। उनकी पत्नी कुछ खोई खोई नजर आ रही थी। हेलो क्या क्या नजर आ रही थी? हाँ जी सभी हो साथ में तो खोई खोई नजर आ रही थी। तो धीरे धीरे गाड़ी में बैठे निकलते रहे। अचानक एक चौराहा आया, चौराहे पे सिंगल विंगल नहीं मिला था, गाड़ी में रोकी और जैसे गाड़ी रोकी उनकी पत्नी जोर जोर से ताली बजाने लगी, हाँ हाँ हंसते हंसते। हमने कहा यार ये कंफ्यूज तो नहीं हो गई, इसको हुआ क्या? तो मैंने पूछा भाभी जी क्या बात है, अभी तो यहां तो कोई ऐसा कहीं नहीं वो बात नहीं है। बात ये है कि जो मीटिंग में अभी भी बात हुई थी वो मुझे अब समझ में आई है, इसलिए ताली बज रही है। आप पड़ोसी को मत देखो वो क्यों बजा रहा है क्यों नहीं बजा रहा, समझने की अपनी अपनी पावर होती है। जब को समझ में आएगा वो ताली बजा देगा। आप अपना समझ रहे हो तो ताली बजाते रहो, पड़ोसी का मत देखना। तो एक बार दिल जोर से मुस्कुराकर ताली बजाएं और पड़ोसी को ना देखें। ये सारे लोग ऐसे हैं जिनको चेहरे से सभी जानते हैं, लेकिन अगर इनके जीवन के पास जाएं कि पहले क्या करते थे, ये कौन थे, तो शायद चंद लोग इनको बता पाएंगे। राजू हरिओम भाटिया अक्षय कुमार बन गया। अरुणिमा सिन्हा एक जो आम आदमी थी वो एक खास आदमी बन गई। मोहन चंद करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए। धीरज लाल हीरा लाल धीरू भाई अंबानी बन गए। किशन बाबर बाबू राय अन्ना हजारे बन गए। हम इन चीजों को अगर गौर से थोड़ा चेक करें, थोड़ी बातें और अंदर लेके जाएं, तो आपको कुछ चीजें और नजर आएंगी। मैंने एक प्रश्न लिखा है, ये आम आदमी से खास आदमी कैसे बने? ये प्रश्न आप लोगों से है, क्योंकि मुझे पता है यहां पर जितने लोग बैठे हैं वो सब बस अभी जागे नहीं है। पता तुम्हें सब है, लेकिन वो जागते। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि ये आम आदमी से खास आदमी कैसे बने? अभी मजा आ गई भाई। अगर इधर की संख्या देखो इधर की संख्या देखो बराबर भी चल रहा। चलिए इनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को मैं बुलाऊंगा और वो ये आम आदमी से खास आदमी बने कैसे, ये इसका जवाब देंगे। एक लोग आ जाएं, लेडीज फर्स्ट, जरा बताओ। मेरा नाम टिंकी है और मैं गोमती नगर से आई हूँ। पहली बात तो हम ये कहते हैं कि आम आदमी अपनी सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय और लक्ष्य सामने हो तभी वो अपने मन को पा सकता है। कुछ तो बोले, पॉइंट देते जाना। हाँ जी इधर से आजा बेटा। अरे वाह, एक बार आपके लिए लेडीज के लिए जोरदार जबरदस्त ताली। मेरा नाम टिंकी है और टिंकी मेहनत
और जो चाहत करता है कि मुझे आगे बढ़ना, वही आगे बढ़ पाता है। मेहनत से, लगन से जो भी आदमी आगे बढ़ना चाहता है वो आगे बढ़ जाता है। फिर से एक प्रश्न है, आम आदमी से खास आदमी ये कैसे बने? ये ऐसा नहीं कि जो आप बोल रहे हो ये गलत है, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो कितना सही है ये भी धीरे धीरे पता चलने वाला है। हाँ सर, अरे इन्होंने भीड़ से हटकर अलग काम किया है, बस जोरदार तालियां हो इनके लिए। अब आप अपने अपने ग्रुप के लिए ताली बजाएंगे जिससे ये अपने अपने सीट पे आए और इसका आंसर हम लोग और आगे बढ़ाएं, प्लीज। भीड़ से अलग होकर इन्होंने काम किया और फिर आगे बढ़ गए, लग गए और बन गए, राइट। जहां आता है धन वही लगने लगता है, और कहां आता है ज्यादा धन? काम 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 करके रिक्शावान तो हमेशा लगातार लगन से लगा रहता है। एक मजदूर उस धूप में, चिलचिलाती धूप में लगा रहता है, लगन से लगातार, बड़ी निष्ठा से। सफल है? कुछ समझने का प्रयास करो। सफलता सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने की वजह से अगर आने लगती तो कुछ और बात होती। हाँ, ये सच है, लेकिन जब आपका काम हम लोगों को भी और हम लोगों को पसंद आने लगता है तो रियल सफलता तब मिलती है, सिर्फ अपने काम की वजह से नहीं मिलती। टाइम मैनेजमेंट सीखें। ऐसा बिजनेस करें जो बिना पूंजी का हो, ऐसा बिजनेस करें जो आपके समय को बढ़ाए और बढ़ाता जाए, और इतना बढ़ाए कि आप पूरी जिंदगी जितना काम करते हैं उतना एक दिन में हो जाए। एक व्यक्ति 10 घंटे काम करता है, अगर एवरेज मिलाकर देख लो और मंथन कर लो तो पूरी जिंदगी, ये अगर आप कैलकुलेशन कर लो तो 30 दिन में वो 3350 घंटे काम करेगा। यस या नो? यस या नो? यस या नो? वेरी गुड। एक साल में देखोगे तो लगभग 4 लाख समथिंग, और पूरी जिंदगी का अगर 100 साल का आंकड़ा निकाल कर देख लोगे तो पता चलेगा 3,65,000 घंटे हमने केवल काम किया। अगर 100 साल स्वस्थ रहते हैं तब, और कल्पना करते हैं कि करोड़पति, अरबपति, लखपति बन जाएंगे, बन पाएंगे? फैक्ट ये है कि अभी राह दृढ़ तरीके से मजबूत करो और एक बात का जवाब दो, क्योंकि जब गांधी ने लड़ा था तो उसे ही नहीं पता था कि आजाद कर पाऊंगा। जब अरुणा सिन्हा चढ़ी थी तो उसे नहीं पता था, बस उसने करना शुरू किया लेकिन चढ़ गई। अंबानी को नहीं पता था, उसने करना शुरू किया, वो कर गुजरा। अन्ना को ही नहीं पता था मेरे पीछे लोग आएंगे, लेकिन करना शुरू किया तो आगे बढ़ गया। सही दिशा में अगर आप करना शुरू करेंगे तो मेरी गारंटी है, अगर आपके नीचे 3,65,000 लोग होंगे तो एक दिन के अंदर आप पूरे जीवन का काम कर लेंगे, और एक दिन के अंदर उतनी इनकम होगी जितनी पूरे रात, पूरी जिंदगी आप नहीं कमा सकते। ये है जेएमबीडी मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो आगाज बाकी है। आज मैंने आपके दिमाग में सिर्फ एक बात रखी है, मजबूत इरादे केवल इरादे होते हैं, लगे रहो लगन से लगातार, केवल ये बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात अगर एक है तो वो है सही रास्ता चुनना। अगर रास्ता चुन लिए सही तो एक बात जिन्होंने कही थी
कि संघर्षों को पहचान तभी मिलती है जब वो सही रास्ते से होकर गुजरते हैं। इस रास्ते से अगर होकर गुजरेंगे तो टाइम भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, मान भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। मैं अरब कंट्री में गया, सऊदी अरब में अलबाहा है, वहां किंग फहद हॉस्पिटल में मुझे जॉब मिली। 26 महीने का एग्रीमेंट था वहां पे, लेकिन वहां ऑनर से कुछ डिस्प्यूट हुआ, विवाद हुआ, जिसकी वजह से मुझे 9 महीने में ही वापस आना पड़ा। कहने का मतलब है चैलेंजेस आते रहे। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए यहां से मैं विदेश तक गया, लेकिन संतुष्टि मुझे नहीं मिली। और वो संतुष्टि मुझे अब दिख रहा है। एक अवसर मुझे मिला है जेएमवीडी के रूप में कि मैं अपने जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं। जापान में करवाए गए एक अध्ययन में पाया गया कि राइस ब्रान तेल में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता सनफ्लावर ऑयल, कर्डी ऑयल और आपका जो है इसके मक्के के तेल से तुलना में कई गुना ज्यादा होती है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं, ये आपने देखा होगा कि मार्केट में जब कभी हार्ट अटैक लोगों को होता है तो डॉक्टर प्राचीन कहते थे सफोला तेल खाइए। सफोला का नाम सुना सबने? सुना है दोस्तों? सफोला जो है वास्तव में मार्केट में पहले था, वो भी चीटिंग क्या कर रहे हैं, 80% आपको राइस ब्रान ऑयल देते हैं और उसमें 20% कर्डी ऑयल मिक्स कर देते हैं। जो 20% कर्डी ऑयल और हमारे यहां जो हमारी कंपनी वो आपको 100% राइस ब्रान ऑयल प्रोवाइड करा रही है दोस्तों। तो मार्केट में जबकि सफोला की जो कीमत है वो 160 से 180 रुपए के बीच में है और हमारा जो अपना प्रोडक्ट है वो 145 रुपए एमआरपी है। हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है जानते हैं कि वो हमें 115 रुपए में पड़ता है ना दोस्तों। तो कहां 180 रुपए और कहां 115 रुपए। तो हम क्यों दूसरे का सामान खरीद कर दूसरे को अमीर बनाएं, अपने प्रोडक्ट को ही क्यों ना हम यूज करें और स्वयं अमीर बने। आपसे सिर्फ लास्ट बात मैं करूंगा। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति समुद्र के किनारे जा रहा था। उसने देखा कि बहुत ढेर सारी मछलियां किनारे पड़ी हुई हैं। ज्वार भाटा आया था जिसकी वजह से बहुत ढेर सारी मछलियां बाहर निकलकर बिना पानी की वजह से वो तड़प रही थी। जब उसने उनको देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने एक एक करके उसे पानी में ढकेलना शुरू किया और उसे डालना शुरू किया। कुछ लोग जा रहे थे और जब उसको देखा उन्होंने कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? इतनी ढेर सारी मछलियां पड़ी हुई हैं और तुम जुटे हुए हो, आखिर तुम कर क्या लोगे? क्या इन सबको बचा लोगे? तो उसने कुछ नहीं किया और अपना काम वो करता रहा। कहा इन कामों से क्या फर्क पड़ेगा? क्यों कर रहे हो इसे? जिनको मरना है वो तो मर जाएंगे और इन कामों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो शांत रहा, उसकी बातें सुनता रहा और फिर वो कहता रहा कि फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसने उन्हें रोका और एक बात कही। एक कदम आगे बढ़ाया, एक मछली उठाई, उसे नदी में फेंका और कहा इसको फर्क पड़ता है।